अपने कार्यकाल के 2 वर्ष पूरा होने पर जिला परिषद कल्याण वार्ड मनोज कुमार द्वारा प्रेस वार्ता कर अपने कार्यकाल में की उपलब्धियों को पत्रकारों के सामने रखा गया और वहीं उनके क्षेत्र की जनता, प्रशासन और सरकार का उन्हें सहयोग देने के लिए धन्यवाद किया। वहीं इस दौरान उन्होंने प्रदेश की नई सरकार द्वारा चंबा में कई कार्यों को डिनोटिफाई किए जाने पर विरोध जाहिर किया। उन्होंने कहा कि सरकार को पहले धरातल पर जांच करनी चाहिए थी, उसके बाद ही यह कदम उठाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि नई सरकार के इन फैसलों से जनता में काफी रोष है। जो हमारा ये मुख्य उद्देश्य था इस वार्ता का, वो ये था कि काफ़ी लंबे समय से हम लोग मिले नहीं थे। एक तो सबसे पहले आप सब लोगों के साथ मुलाकात आपसे जो है काफ़ी दिनों तक अटैच रहे, चुनावी दौर था, तो विधानसभा चुनाव थे, सभी ने अपनी अपनी तरफ से जिस तरह से हो सकता अपने अपने लेवल पे मेहनत करी है और आगे की किस तरह से कार्य हो सकते हैं वो आप सब लोगों का मार्गदर्शन भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात, अब चुनाव हो चुके हैं। सर्वप्रथम तो मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा हमारे चंबा सदर के नवनिर्वाचित सम्मानीय विधायक श्रीमान नीरज नैयर जी को कि उन्होंने जो ये कार्यभार चंबा का संभाला है। और हमें ये पूर्ण उम्मीद है कि जिस तरह से चंबा की जनता ने उन पर विश्वास जताया है, इतने भारी बहुमत से जो है उन्हें विजयी बनाया है, काफ़ी उम्मीद है चंबा की लोगों की और हमें पूर्ण विश्वास है कि वो उन उम्मीदों पर बिल्कुल खरा उतरेंगे जिस तरह से विश्वास जो है लोगों ने जताया है। और इसके अलावा प्रदेश सरकार को बधाई देना चाहूँगा, उन्होंने अपना कार्यकाल संभाला, लेकिन एक दुख की बात है कि कार्यकाल संभाला है, लोगों की बहुत सारी उम्मीदें भी थी, लेकिन शुरुआत में जो उनकी शुरुआती सफ़र रहा है, हमें ये लग रहा था कि बहुत कुछ नया हम लोगों को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के लिए जो कमियां कहीं ना कहीं पिछली सरकार के वक्त रही है, वो इन कमियों को जो है वर्तमान सरकार वो पूरा करेगी। लेकिन कमियां पूरी तो करना बहुत दूर की बात है, लेकिन जो कोई सुविधाएं हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को मिली थी, उन सुविधाओं के ऊपर भी पानी फिरता हुआ जो है नज़र आ रहा है। आज मैं सिर्फ अपने वार्ड की बात करूंगा, जिला परिषद कल्याण वार्ड, इसके अंतर्गत 16 पंचायतें आती है और 16 पंचायतों में हमने पूर्व विधायक श्रीमान पवन नैयर जी के सहयोग से, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी के आशीर्वाद से हमने अपनी 16 पंचायतों के अंदर 12 सड़कों के सर्वे करवाए और उन सड़कों में 8 सड़कों की अप्रूवल आई और उनके सभी के कार्य भी लगभग शुरू हो चुके हैं। 2 सड़कें बची है, आचार संहिता लग गई थी, उसके बाद अभी भी जो सड़कों के शिलान्यास बचे हैं वो हम जो हमारे नवनिर्वाचित विधायक है श्रीमान नीरज नैयर जी, उनके सहयोग से उस कार्य को भी हम अंजाम तक पहुंचाएंगे जैसे इनकी जो है ओथ होती है। उसके बाद जैसे ही वो कार्य हमारे बचे वो हम करेंगे। इसके अलावा जो शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य हुए थे काफ़ी बेहतरीन रहे हैं। हमारी 16 पंचायतें, उसमें हमारे 8 स्कूल जो वो अपग्रेड हुए और नए खुले हैं, जिसमें हमारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है वो रान बना है, ग्राम पंचायत सरान के अंतर्गत आता है। और इस स्कूल का जो अगर हम लोग दायरे की बात करें, हमारी ग्राम पंचायत गुआड़, ग्राम पंचायत सराहन, इन 2 पंचायतों के जो गांव थे, जिसमें बेईग्रां, सरी, मांद्रा, गुआड़, जिजरेड, रान, इस तरह के काफ़ी अपर एरिया जहाँ के 2 से ढाई घंटे का रास्ता जो वो साउ पैदल जाना पड़ता था और उसके बाद 2-2.5 घंटे का रास्ता जो वो वापस, यानी कि 5 घंटे का सफ़र उनका जो है उस आने जाने के टाइम में निकल जाता था। लेकिन आज हमें जो ये स्कूल हमें रान में मिला है वो काफ़ी बड़ी सौगात हम लोगों के लिए और काफ़ी अच्छा वहाँ का स्टाफ अभी जो नया आया है बहुत मेहनत कर रहे हैं। प्रिंसिपल भी काफ़ी एक्टिव है और जो स्टाफ नया ज्वाइन वो भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने में। स्कूल लेट खुला है जिस वजह से बच्चे भी हालांकि उम्मीद से बढ़ के हैं और आने वाले टाइम में मार्च के बाद मुझे लगता है ये संख्या जो दुगुनी हो जाएगी। इसके अलावा एक गुआड़ गांव है, भाला से काफ़ी जो दूर है, जो करीबन 2 से 3 किलोमीटर का पैदल रास्ता तय करके जो वो वहाँ तक पैदल पहुँचना पड़ता है, सड़क नहीं है। तो वहाँ तक जो वहाँ के जो बच्चे हैं वो पहली कक्षा के बच्चा वो 5वीं तक भाला में आता था, आज उन्हें वो सुविधा प्राइमरी स्कूल के गुआड़ में मिल गई है। एक ग्राम पंचायत अटलुई के अंदर कुर्थला स्कूल है, वो अपग्रेड हुआ है, प्राइमरी से जो है मिडिल हुआ है। एक हमारा ग्राम पंचायत कुम्हारका के अंदर सालुई स्कूल नया खुला है। इसके अलावा उटीप में भुज्जा खुला है और हमारा ग्राम पंचायत रजेरा के अंदर ककला स्कूल अपग्रेड हुआ है, जांगी के अंदर अपग्रेड हुआ है, बैली के अंदर जो है छतरेड़ी स्कूल अपग्रेड हुआ है। ऐसे हमारे जो है कुल 8 स्कूल जो मेरे वार्ड के अपग्रेड हुए थे।
इन स्कूलों की जो है अभी 2 दिन पहले जिस तरह के हमें सूचना मिली है और एक मीडिया के माध्यम से ही हमें पता चला कि इन स्कूलों के 8 स्कूलों के नाम जो है वो डीनोटिफाइड लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। और अगर ऐसा होता है तो ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अब जैसे कोई भी सरकार बनती है, मैं ना एक सरकार को बोल सकता हूँ ना दूसरी सरकार को बोलूंगा। मैं सिर्फ ये बात बोलता हूँ कि मुख्यमंत्री जी अगर यहाँ आते हैं तो उन्हें नहीं पता होता कि जांगी कहाँ है या सालुई कहाँ है या ककला कहाँ है। वो यहाँ के स्थानीय लोगों की मांग होती है और उन मांगों के आधार पर स्कूल खुलते हैं। और स्कूल जब खुलते हैं तो इतना आसान नहीं, क्योंकि हमारे लगभग हमने 10 स्कूलों की हमारे 10 से 12 स्कूलों की घोषणाएं हुई थी स्कूलों की, लेकिन वो नहीं खुले। उसमें से 2-3 जैसे हमारा बारका का स्कूल है, ग्राम पंचायत उटीप के अंदर ही है, एक त्राला का स्कूल है वो भी रह गया। ऐसे 2-3 स्कूल हो रहे हैं वो रह गए। क्यों रहे? क्योंकि जब यहाँ से घोषणाएं होती हैं उसके बाद इसकी जो एक विभागीय तौर पे पूरी एक रिपोर्ट तैयार होती है कि क्या वहाँ पे बच्चे भी होंगे, क्या वहाँ जो फैसिलिटियाँ बच्चों को मिलनी चाहिए वो क्या मिलेंगी। तो वो पूरी रिपोर्ट जब बनती है, वैसे ही हमारा जो बारका का स्कूल था वहाँ पे जब रिपोर्ट बनाई गई तो बच्चे काफ़ी कम थे वहाँ पे, और उस आधार पे जो है वो स्कूल नहीं खुला। उसके बाद जब हमें ये पता चला, हमने दोबारा उसको विभागीय तौर पे जो है रिपोर्ट बनने को कहा। रिपोर्ट बन के तैयार होकर डायरेक्टरेट भी पहुंच गई, फाइनेंस में पहुंच गई थी, लेकिन आचार संहिता लगी और उसकी जो है वो उसमें कैबिनेट में उसको मंजूरी नहीं मिली। तो इतने मेहनत करने के बाद जो आज लोग इतने खुश थे, लोगों को इतनी फैसिलिटी मिली, जब ये चीज़ें हमें इनके नाम सुनने को मिले कि स्कूल जो बंद हो रहे हैं, उसमें मुझे कसरत मैं पर्सनली तौर पे काफ़ी दुख लगा, क्योंकि लोगों के अंदर एक खुशी देखने को मिल रही थी। और लगातार जब से ये सूची सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई है, लोगों के फ़ोन आने जो शुरू हुए हैं, क्योंकि ये जो फैसला है अगर सरकार इसमें लेती है तो मैं तो बोलता हूँ ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और घटिया हरकत मैं जिसको बोल सकता हूँ। क्योंकि अब अगर इन स्कूलों की हम बात करें, जो यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, इतने कठिनाई के दौर से लोग गुजर रहे थे, लोगों को घर द्वार में सेवा मिल रही है, तो यहाँ कोई स्कूल, मैं तो ओपनली सरकार को ये बोलना चाहूँगा कि इसमें बीजेपी के लोग तो बच्चे पढ़ने आते नहीं, ना कांग्रेस के लोग बच्चे पढ़ने आते हैं। इसमें जो है आम गरीब जनता, जिसमें बीजेपी कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, जो अमीर लोग हैं, जो नोटों वाले लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं कमरा किराया पे लेके बच्चों को अच्छी सुविधाएं जो शहर में आके जो स्कूलों में दे रहे हैं। लेकिन गाँव के जो गरीब लोग हैं वो उन्हीं स्कूलों में आज पढ़ाई कर रहे हैं। अगर ये स्कूल बंद होते हैं तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जिस तरह के लोगों के कॉल्स आ रहे हैं। और मैं जो है सरकार को ओपनली ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर हमारे ये स्कूल अगर बंद होते हैं, अगर सरकार जो है इन स्कूलों को बंद करती है, तो कहीं ये एक भयंकर आंदोलन का रूप लेगी। और जितने भी हमारे स्कूलों के मैंने नाम बताए, हम लोग जो है स्कूलों के अंदर ही वो धरना प्रदर्शन करेंगे और आंदोलन करेंगे, चाहे वो इसके लिए कुछ भी करना पड़े, क्योंकि यहाँ बात पार्टियों की नहीं, बात है बच्चों के भविष्य का सवाल है इसमें। दूसरी बात एक और हम बताना चाहेंगे कि एक हमारी उप तहसील हमारे साउथ क्षेत्र के लिए मिली थी, तो वो भी जो है सरकार के तरफ से डीनोटिफाई कर दी है। तो इस तरह की जो ये बंद करो अभियान जो सरकार ने शुरू किया है, हम ये निवेदन करना चाहेंगे वर्तमान सरकार से कि जो आपने चुनावों के वक्त वादे किए हैं, उन वादों पे आप खरा उतरेंगे, उस उम्मीद के साथ जो है लोगों ने आपको चुन के जो है भेजा है। और जो सरकार हिमाचल प्रदेश में पूर्ण बहुमत से बनी है वो इसलिए क्योंकि लोगों ने जो अपने वादे किए थे, अब अपने वादे तो कहाँ पूरे करने, जो वादे जो पुराने काम हुए उनको भी बंद करने पे तुले हुए हैं। अगर आपको कहीं लगता है कि स्टाफ की कमी है, आप स्टाफ को भरिए, हम उसका आपका जो है उसमें समर्थन करेंगे। और मैं आप सब लोगों के माध्यम से जो है वर्तमान हमारे नवनिर्वाचित जो विधायक हैं चंबा सदर के सम्मानीय श्री नीरज नैयर जी, मैं उनसे आप लोगों के माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा, उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि आपको चंबा के लोगों ने आप पर बहुत विश्वास जताया है, इसलिए इतने भारी बहुमत से चुनकर भेजा है। और आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो जिस तरह से आप लोगों ने आपको पसंद किया है, उस आधार पे, और चंबा की आप क्योंकि दो साल मुझे भी जिला परिषद बने हुए हैं और 2 साल के अंदर हमने देखा है आपको काम करते हुए, हमने देखा है आपको लोगों के घर तक पहुंचते हुए, लोगों के गाँव जो हमारा जो यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति है, हर गाँव तक पहुँचते हुए हम कई जगह मिले हैं एक जगह पे। तो ऐसा है कि यहाँ की परिस्थितियों से आप भली भांति वाकिफ है। हम यही उम्मीद आपसे करना चाहेंगे कि आप सरकार के समक्ष, माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष आप ये बात रखेंगे और हमारे जो स्कूल हैं ये बंद नहीं होने देंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ, अगर ये स्कूल बंद होते हैं तो इसमें इसका जो लोगों के जो विरोध का सामना है वो आपको भी करना पड़ेगा और वर्तमान सरकार को भी करना पड़ेगा। यही बात जो मैं आज करना चाहता था, क्योंकि हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है और इसलिए ही आप लोगों के माध्यम से जो है ये बात मैं सरकार तक पहुँचाना चाहता था।